हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी बंद पृष्ठ के अंदर व बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 8 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 तथा 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 मात्रक है। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है कूलाम में दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो गॉस का प्रमेय होता है उसको देखेंगे। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार ही हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार अगर हम लोग देखें तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से जो निर्वात में गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं कि इसमें से इस तरह से विद्युत फ्लक्स फाई जो है गुजर रहा है, ठीक है, फाई ई के रूप में दर्शा देते हैं। और यह हमारा एक बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, मान लेते हैं कि यहाँ पे आवेश क्यों उपस्थित है, कुल आवेश का जो यहाँ पे फ्लक्स का मान आएगा, जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, वह 1/ε0 गुना होता है। यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई ई हमारे पास बराबर हो जाता है 1/ε0, लेकिन किसका, उस पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का। यानी कि हमने अभी भी क्या देखा, किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो कि फाई ई है, वह 1/ε0 गुना होगा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो हमें मुख्य प्रश्न में अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि बंद पृष्ठ के अंदर व बाहर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बंद पृष्ठ ले लिए। इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश क्यू है, मान लेते हैं, इस पे जाने वाला जो फ्लक्स है फाई 1 से इसको हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है, अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है उसको। तो इसका मान हम लोग को दिया गया है कि 8 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 3 मात्रक है। और इससे जो बाहर निकल रहा है फ्लक्स फाई 2 के रूप में दर्शा देते हैं, इसका मान हम लोग को दिया गया है 4 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 3 है। तो इस निकाय में यानी कि बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा बाहर जाने वाला फ्लक्स यानी कि फाई 2 ऋण यहाँ पे हो जाएगा जो अंदर आ रहा है फ्लक्स फाई 1, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग उस बंद पृष्ठ के अंदर संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो है निकाल सकते हैं। तो फाई का मान रखेंगे तो देखिए फाई 2 का मान हम लोग को दिया गया है, उसको अगर रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 मात्रक ऋण यहाँ पे फाई 1 का मान 8 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 मात्रक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मान अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें मिलेगा ऋण 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 मात्रक के बराबर हम लोग को प्राप्त होगा। अब हम लोग अपने मुख्य अवधारणा का जो गॉस का प्रमेय है उसका प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे और आवेश का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हमारे पास यहाँ पे विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा उस पर उपस्थित आवेश क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें आवेश क्यू का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे जो कि निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जो कुल विद्युत फ्लक्स है फाई ई जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसे फाई ई के रूप में दर्शा सकते हैं, गुणित यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मान रखेंगे तो आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई का मान ऋण 4 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 3 गुणित एप्सिलॉन नॉट और आवेश का मान है, यानी कि ये हमारे पास इसका मात्रक किस में हो जाएगा, कूलाम में हमें प्राप्त होगा, ठीक है। मात्रक जो है वो किस में मिलेगा, कूलाम में मिलेगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। इसके अनुसार अब हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए दिया है ऋण 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 बटे एप्सिलॉन नॉट, गलत है, कूलाम में है मान, ठीक है। फिर बी दिया है ऋण 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 गुणित एप्सिलॉन नॉट कूलाम, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है, हमारा भी मान इतना ही आया है। सी दिया गया ऋण 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 कूलाम, तो ये गलत है। डी 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 कूलाम, तो ये भी हमारा गलत है। यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा यहाँ पे बी विकल्प होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का हल जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।